लाहौर की बादशाही मस्जिद सैकड़ों बरस पुरानी होने की वजह से इबादतगाह होने के साथ साथ एक तारीखी विरसा भी है। यही वजह है कि न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि बैरून मुल्क से आने वाले टूरिस्ट भी लाहौर आने के बाद यहाँ पर जरूर जाते हैं। अब सयाहों को मस्जिद में जाने की इजाजत देने पर तो कोई एतराज नहीं कर सकता, लेकिन ये इंतहाई जरूरी है कि इंतजामिया इस चीज का ख्याल रखे कि इबादतगाह का तकद्दुस पामाल न हो। मगर अफसोस की बात यह है कि इस जानिब कोई ख्याल नहीं रखता, बल्कि बाज़ औक़ात तो इंतजामिया भी इस काम में बराबर की शरीक होती है कि इबादतगाह का तकद्दुस पामाल किया जाता है। पिछले दिनों एक शहरी ने बादशाही मस्जिद के विजिट के दौरान एक वीडियो बनाई और पाकिस्तानी और गैर मुल्की टूरिस्ट का मवाजना करते हुए उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। आज की वीडियो में आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि इस वीडियो में ऐसी क्या बात थी कि जिसने सोशल मीडिया पर एक डिबेट को जन्म दिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ताज़ा तरीन खबरों पर बिलाग तज्ज़ी और तबसरे आप तक पहुंचते रहें। ख़वातीन हज़रात, लाहौर की बादशाही मस्जिद इस शहर की टूरिस्ट अट्रैक्शंस में सर फहरिस्त है। पिछले चंद बरसों से तो ये ट्रेंड भी जारी हो चुका है कि लोग अपने निकाह के लिए बादशाही मस्जिद और मस्जिद वजीर खां जैसी साइट्स को बुक करते हैं। इस काम के लिए इंतजामिया उनसे भारी मुआवजा भी लेती है, लिहाजा सिर्फ पैसे वाले लोग वहाँ जाकर निकाह की तकरीब रखते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस काम के पीछे मकसद ये नहीं होता कि मस्जिद के अंदर सादगी से निकाह किया जाए, बल्कि उल्टा इसका मकसद अपनी दौलत की नमूदो नुमाइश ही होता है। और बाज़ औक़ात तो ऐसे अफसोसनाक वाक़यात भी सामने आते हैं कि जिसमें इबादतगाह की हदूद के अंदर नाच गाना भी चल रहा होता है। अगर आपको याद हो तो कुछ अरसा पहले एक तनाज़ा खड़ा हुआ था कि जिसमें सिंगर बिलाल और एक्ट्रेस सबा कमर की मस्जिद वजीर खां की हदूद में नाचने की वीडियो लीक हुई थी, जिस पर अवाम ने शदीद गुस्से का इजहार किया था। उस वाक़े के बाद ही नोटिस जारी करके ये ऐलान कर दिया गया कि आइंदा इस तरह की तकरीबात के लिए ना तो बादशाही मस्जिद और ना ही मस्जिद वजीर खां अवेलेबल होगी। मगर इस बात को कौन इंश्योर करेगा कि वहां पर जो टूरिस्ट इन मसाजिद को देखने जा रहे हैं वो इनके तकद्दुस का ख्याल रखें। हैरत की बात यह है कि बैरून मुमालिक से आने वाले सयाह या अहम शख्सियात जब बादशाही मस्जिद वगैरह जैसी इबादत गाहों का विजिट करती हैं तो वो बिल्कुल अपने आप को ढांप कर रखते हैं और इन जगहों का मुकम्मल एहतराम शो करवाते हैं। लेकिन हमारे अपने ही लोग जो मुसलमान होने का दावा भी रखते हैं, वो इन मकामात पर जाते हुए जरा बराबर ख्याल नहीं करते कि वो किसकी बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। पिछले दिनों एक पाकिस्तानी शहरी ने बादशाही मस्जिद के अहाते ही से एक वीडियो बनाई, जिसमें उसने दिखाया कि कुछ पाकिस्तानी खवातीन बादशाही मस्जिद के सहन में खड़े होकर वीडियोस और फोटो सेशन करवा रही थी। एतराज इस बात पर था कि ना तो उन्होंने सर पर दुपट्टे लिए हुए थे, उनकी टांगे तक नंगी थी और नामुनासिब लिबास में वो मलबूस थी। इसी वीडियो में उस शहरी ने बैरून मुल्क से आए हुए कुछ अंग्रेजों को दिखाया कि जिनकी खवातीन अपने सरों पर दुपट्टे लिए हुई थी और उन्होंने अपने आप को ढांप रखा था। यानी वो लोग जो मुसलमान भी नहीं हैं, लेकिन वो मुसलमानों की सकाफत से हमसे ज्यादा आगाह हैं और उसके लिए रिस्पेक्ट शो करवा रहे हैं, जबकि हमारी अपनी खवातीन दुपट्टे से पर्दे से बेनियाज होकर किस किस्म की मिसालें पेश कर रही हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अपलोड की गई तो इसके कमेंट सेक्शन में लोगों ने अपनी अपनी राय का इजहार किया। बाज लोगों का कहना यह था कि इस शख्स ने बिला इजाजत नामहरम खवातीन की वीडियो अपलोड करके मजीद एक गुनाह किया है और इनकी वीडियो को फैलाकर उसने बुराई को फरोग ही दिया है। जबकि बहुत से लोग इस बात के हामी थे कि इस शख्स ने इन्हें शर्म दिलाकर बहुत अच्छा किया है और मवाजने के तौर पर जो अंग्रेज खवातीन को दिखाया है वो हमें शर्म दिलाने के लिए काफी है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? हमारा कमेंट सेक्शन इस बात के लिए हाजिर है और हमें आपके जवाबात का इंतजार भी रहेगा। वैसे खवातीन हज़रात, अगर आपको याद हो तो पिछले चंद सालों से एक ट्रेंड ये भी था कि लोग मस्जिदुल हराम या मस्जिद नबवी में जाकर भी सेल्फियां लेने से बाज नहीं आते थे। इस ट्रेंड को रोकने के लिए सऊदी हुकूमत ने यह हुक्म जारी कर दिया था कि इन दोनों मुकद्दस मकामात के सहन में कैमरा यूज करने की इजाजत नहीं होगी, ताकि लोग फोकस्ड होकर अल्लाह ताला के हुजूर पेश हों, इबादत सरंजाम दें, ना कि इन दुनियावी कामों में मशगूल रहें। तो कम से कम इन तारीखी मसाजिद की हदूद तक इस बात को लाजिम करार देना चाहिए कि यहाँ पर इनके सहनों में सेल्फीज वगैरह लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, शूटिंग की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। अगर किसी ने इन जगहों पर निकाह करना भी है तो वो मुकम्मल सादगी के साथ करे। मसाजिद
जो कि अल्लाह का घर और इबादत के लिए हैं, वहां पर गाने या इस तरह के वीडियो शूट से बढ़कर घटिया हरकतें और क्या होंगी, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। बेहिसी और लापरवाही की इंतहा है। इससे पहले संजीदा हल के बादशाही मस्जिद, फैसल मस्जिद इस्लामाबाद, मस्जिद वजीर खान लाहौर समेत तमाम दीगर तारीखी मसाजिद में फोटो शूट्स के हवाले से सरापा एहतजाज रहे हैं, लेकिन इंतजामिया मामूली आमदन के लालच में इन इबादत गाहों का तकद्दुस पामाल करवाती रही है। अलमिया तो ये भी है कि एक तरफ तो मसाजिद और इबादत गाहों में कोरोना की वजह से SOPs पर सख्ती से अमल करवाया जा रहा है, नमाजियों के लिए फासले और मास्क की पाबंदी जरूरी है, लेकिन इन्हीं मसाजिद में गानों की इजाजत भी दे दी जाती है। एक खास तादाद से जायद नमाजी तो नहीं जा सकते, लेकिन वीडियोज रिकॉर्डिंग टीम को मसाजिद में घुसने की इजाजत मिल जाती है। रोक टोक का कोई कानूनी ज़ाब्ता ही नहीं है। अफसोस का मकाम यह है कि हमारे मुल्क में फोर्सेज की वर्दी में सोशल मीडिया वीडियो डालने पर नौकरी खत्म हो जाती है, क्योंकि वर्दी की तौहीन की जाती है। किसी अदारे के बारे में पोस्ट पर गिरफ्तारी हो जाती है, सियासी लीडर के बारे इजहार ख्याल करने पर भी कानून हरकत में आ जाता है, और तो और अदालत के किसी फैसले पर कमेंट किया जाए तो तौहीन अदालत लग जाती है। लेकिन मसाजिद के तकद्दुस की पामाली, मसाजिद की तौहीन, शायर इस्लाम की तौहीन और इबादत और दीनी त्यौहारों का मजाक उड़ाने या उन पर फहाशी और रयानी फैलाने पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। क्या आपने दुनिया में कोई ऐसी कौम देखी है जो अपने मजहबी मकामात, मुकद्दस जगहों, इबादत के मराकज़, अपनी मजहबी रिवायात, दीनी शायर और रूहानी इक़दार को भी तंज़ो मज़ा, फहाशी और तफरीह की नज़र कर दे? हिंदू ख़वातीन अपने मंदिरों में जाती हैं, सिख ख़वातीन अगर अपने गुरुद्वारे में जाती हैं, यहूदी इसराइल में अगर इबादत गाहों में जाते हैं तो वो अपने सरों को ढांपे होते हैं, और एक हम नाम निहाद मुसलमान हैं कि जो अपनी इबादत गाहों में जाते हैं तो खुद ही उनका तकद्दुस पामाल भी करते हैं। बादशाही मस्जिद लाहौर हो, बहरिया टाउन की ग्रैंड मस्जिद हो, फैसल मस्जिद इस्लामाबाद हो या लाहौर की मस्जिद वजीर खान, इस तरह की तारीखी मसाजिद में निकाह को एक रस्म बना दिया गया है। अब सूरत हाल ये है कि चंद मिनटों के निकाह के बाद इस मस्जिद में मुकम्मल प्रोफेशनल फोटोग्राफी और वीडियो शूटिंग का एहतमाम किया जाने लगा है। ड्रोन कैमरास भगाए जाते हैं, मसाजिद के सेहन में दुल्हा और दुल्हन को खड़ा करके उनके फोटो शूट करवाए जाते हैं, यानी एक तरह से भरपूर अंदाज में मॉडलिंग करवाई जाती है। मुख्तलिफ पोज बनाकर एक माहिर फोटोग्राफर या प्रोड्यूसर्स की जेर निगरानी ये मराहिल मुकम्मल होते हैं, और फिर बाद इन चीजों से बढ़कर गानों की शूटिंग तक पहुंच गई। बिलाशुबा आपके पास दौलत के अंबार होंगे, बेपनाह इख्तियारात भी होंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ताकत के इस नशे में अगर इन मुकद्दस मकामात को ना ही रोंदा जाए तो बेहतर है। मसाजिद नमाज और इबादत के लिए हैं, उन्हें गानों की रिकॉर्डिंग, मॉडलिंग, फोटोग्राफी और वीडियो शूटिंग की जगह ना बनाएं। खुदारा मसाजिद के तकद्दुस का ख्याल करें। हुकूमत और इंतजामिया का भी फर्ज है कि मसाजिद की बेहुरमती पर होश के नाखुन लें और किसी भी किस्म के वीडियो या फोटो शूट की इजाजत ना दी जाए। मसाजिद का तकद्दुस मामूली आमदन से कहीं ज्यादा कीमती है। ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि बेलगाम मीडिया भी हमारी इबादत और मजहबी शायर का मजाक उड़ाता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से रमजानुल मुबारक में जिस तरह फिल्मी दुनिया के स्टार्स से लेकर मजहबी प्रोग्राम्स, क्विज शोज और हल्ले गुल्ले वाले शोज करवाए जाते हैं, कमर्शियलिज्म के तहत हर मजहबी त्यौहार, मकाम और शायर इस्लाम तक को इश्तिहारबाजी, वीडियोज और फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल करने के रुझान में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, और इसका जल्द अज जल्द सद्देबाब होना चाहिए। हमारी इस वीडियो का यही एक मकसद था, और अगर आप हमारे इस बात से इत्तफाक रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।